नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी शुभेच्छा के साथ मैं दीपक वर्मा फिर आप सभी के बीच में हूँ और विषय बड़ा गंभीर है। जो आईएएस अधिकारी कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी हो जाता है और वो अपनी बात को एक अनपढ़ व्यक्ति के बजाय बहुत अच्छे तरीके से रखता है आम जन के सामने। लेकिन वो आईएएस अधिकारी वर्मा, हालांकि उपनाम होता है, उपनाम से किसी की जाति का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, किसी की मानसिकता का अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी के बौद्धिक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि नाम से आप भ्रमित ना हो। आईएएस अधिकारी पढ़ लिख गया, लेकिन उसने अपनी बात जो रखी है चैलेंजिंग तरीके से रखी है। मैंने देखा कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि आपकी बेटी किसी क्रिश्चियन से विवाह कर लेती है, किसी मुस्लिम से विवाह कर लेती है, वो आपको मंजूर है, लेकिन किसी दलित से विवाह करना आपको मंजूर है। तो बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। वर्मा ने जिस अंदाज में बात कही है वो एक चैलेंज वाली है कि आप कोई ब्राह्मण मेरे बेटे से अपनी बेटी का दान कर दे, विवाह कर दे, उसके साथ रहे, तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो भाई सतीश वर्मा जी, आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप संविधान में संशोधन कर दोगे। आप संविधान के मालिक हो, इस देश के राष्ट्रपति हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश के क्या हो आप? कौन सा ऐसा जिम्मेदार पद है आपके पास कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को दान कर देगा तो मैं संविधान से आरक्षण खत्म कर दूंगा। बहुत से लोग उस पर अपना तर्क लगा रहे हैं कि उनका आशय ऐसा नहीं था, उनके बयान को काट छाट के स्पष्ट कहा है, बाकी चीजें छोड़ो क्यों और कब और कैसे की। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण उनकी बेटी उनके बेटे से दान कर दे तो वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये बात तो सच है। अब कुछ लोग तर्क लगाते हैं, भाजपा के लीडरों का नाम देते हैं, मुस्लिम लीडरों का, जिनके साथ ब्राह्मण या अन्य हिंदुओं की बेटी का विवाह हुआ है। कई फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि वो मुस्लिम कलाकारों के साथ, उस क्रिश्चियन कलाकारों के साथ हिंदुओं की बेटी ने विवाह कर लिया। तो मैं फिर उनके इस तर्क का जवाब देता हूं कि उन भाजपा के मुस्लिम लीडरों ने चैलेंज नहीं किया था कि मैं फलाने की बेटी, फलाने नेता की बेटी से विवाह कर लूंगा, या फलाने नेता की बेटी अगर मुझे दान में दे दी जाए तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा, या फलानी हीरोइन मेरे साथ विवाह कर ले तो मैं अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम से या क्रिश्चियन से हिंदू हो जाऊंगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। जो कंडीशन सतीश वर्मा ने, जो पढ़े लिखे व्यक्ति ने, आईएएस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत बौद्धिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। लेकिन ये बयान ने बता दिया है कि वो किताबी ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है, जमीनी ज्ञान अलग होता है, व्यवहारिक पढ़ाई अलग होती है, जमीन की पढ़ाई अलग होती है, किताब की पढ़ाई अलग होती है। फिर मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि एक दलित के ऊपर पेशाब कर दी गई थी, वो सही था क्या? मैं सिर्फ सतीश वर्मा की ही बुराई नहीं कर रहा हूं। आप मेरे अगर वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने एक हमारी कम्युनिटी को जो उतार चढ़ाव है उसको ख़त्म करने का हर समय प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास यह है, जातियां रहे, मैं जातियों को ख़त्म करने की बात नहीं करता हूं, जातियां रहे, वर्ग भी रहे, लेकिन वो जो छुआछूत की बात है, जो एक दूसरे को हीन भावना से देखा जाता है, वो चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। रही बात रोटी और बेटी का व्यवहार, तो
कई ऐसे प्रेम विवाह होते हैं, कई ऐसे अरेंज मैरिजें हो जाती है जो जातियों की नहीं होती है, धर्म की नहीं होती है, वह आपस में दिलों का मिलन होता है। ये बात भी अलग है कि आज ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आसानी से कोई स्वीकार नहीं करता है। जब अगर हम बात करें तो दलित समाज में ही ऐसी कई कैटेगरी है जो एक दूसरे में, ऐसी बहुत सी जातियां हैं दलित समाज की जिसमें आपस में एक दूसरे में बेटी व्यवहार भी नहीं है, रोटी व्यवहार भी नहीं है। तो पहले वो चीजें खत्म करने से हमें वर्ग वाइज खत्म करना पड़ेगी, और ये सारी चीजें जो है किसी के कहने से खत्म नहीं होगी, ये नेचुरली होती है। प्राकृतिक तरीके से भी कुछ संबंध बनते हैं, और वो संबंध जरूरी नहीं कि मेल फीमेल के हैं। कई संबंध हमारे मित्रवत ऐसे हो जाते हैं जो परिवार की तरह होते हैं। कई संबंध, मेरे भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनसे बहुत नज़दीकी संबंध है मेरे, वो दलित समुदाय के भी हैं, आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय के भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और बहुत अच्छे व्यवहार है उन लोगों से। लेकिन इस तरह से चैलेंज करना, ये एक ईर्ष्या भाव जो है प्रदर्शित करता है। भाई ब्राह्मण की ही बेटी क्यों, ब्राह्मण को ही चैलेंज क्यों कर रहे हो आप? तो ये सारी चीजें देखो, हमारा अतीत क्या था, हमारे अतीत में क्या था, किस तरह से वो दलित वर्ग का शोषण किया गया है, क्यों किया गया है, लेकिन वर्तमान में वो व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। और उस व्यवस्था को सुधारने की हम कोशिश करते हैं, तो फिर ये कुछ आबा बाबा जैसे लोग आ जाते हैं जो जमीनी काम तो कम करते हैं, हवाई बाजी ज़्यादा करते हैं, और वो हवाबाजी में फिर कुछ सामाजिक बुद्धिजीवी संगठन खड़े हो जाते हैं। दलित समाज के ब्राह्मणों पे, राजपूतों पे अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजपूत और ब्राह्मण समाज के उन दलित वर्ग पर अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा होगा, अचानक से बढ़ गया ये मामला। कभी कभी संदेह होता है कि ये जो हिंदुत्व के नाम पे एकजुट हुआ, जो एक समुदाय हो रहा है बड़ा, क्या ये उसमें विघटन पैदा करने की साजिश तो नहीं है? संदेह होता है, क्योंकि वो कुछ, मैंने ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोगों को देखा है जो दलित समाज पे अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ राजपूत समाज के लोगों को देखा है जो अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ यादवों को देखा है जो ठाकुर और ब्राह्मणों पर अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ दलित समुदाय के लोगों को देखा है जो ब्राह्मण और ठाकुरों पे अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं। और ये अभी अचानक ये माहौल पैदा हो गया, तो मुझे कभी कभी इसी बात का संदेह होता है कि ये इस तरह से विवादित बयानबाजी सोची समझी साजिश है। हमें एकजुट होने की जो मुहिम है हमारी, आपस में एक दूसरे कर रहे हैं, बहुत सा संशोधन हुआ है, बहुत सी बातों में जो विरोधाभास था वो दूर हुआ है, हम एकजुट होते जा रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से जो माहौल क्रिएट होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें फिर विघटन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए पूरे समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि इस तरह के लोगों का ज़्यादा इन्हें बढ़ावा न दें। ऐसे लोगों के जो है किसी भी तरह से आप मददगार न बने, चाहे वो किसी भी समाज का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित समुदाय का हो, जनजाति समुदाय का हो। अगर इस तरीके से समाज में विघटन पैदा करने की बात होती है तो उसे किसी भी तरह से सपोर्ट ना करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ काल्पनिक है, धर्म काल्पनिक है, इस धर्म के आराध्य काल्पनिक है, तो यार आप इतने बुद्धिजीवी हो गए ये सोशल मीडिया के दौर में, अपने पूर्वजों का अतीत खंगाल ले। अगर 10 पीढ़ी का आपके पास है, 5 का ही खंगाल लो, ज्यादा मत खंगालो यार, तुम समझ में आ जाएगा क्या है। इतने बुद्धिजीवी हो गए यार ये सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो सोशल मीडिया इसलिए नहीं है, सोशल मीडिया का मतलब है समाज, समाज का एक आईना, समाज की एक पत्रकारिता, समाज को एकजुट करना। कहाँ चले थे और कहाँ आ गए हैं आप देख रहे हैं। आप मेरा एक वीडियो जरूर देखेंगे, मैंने वो जो 25 नवंबर को साझा किया है, एक आदिवासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बात कही कि किस तरह से मिशनरी अपना काम कर रही हो और हम क्या कर रहे हैं। हम हमेशा सिर्फ दिखावे और प्रदर्शन में ही परेशान हैं। हमारे ये बाबा लोग हैं, ये भी वास्तविकता से दूर हैं और ये सिर्फ लाइमलाइट में आने वाले हैं। 10 बार बुरा लगे, मुझे तो गालियां देना तबीयत से, लेकिन मैं ऐसे लोगों का विरोध करूंगा जो ड्रामेबाज हैं, जिनकी कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। तुम महानगरों में रैली निकाल रहे हो, वो हाईवे पे रैली निकाल रहे हो, अरे उन जगह पर जाओ जहां वो आदिवासी और दलित समुदाय के लोग रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, वहां जाकर के काम करो, तब संगठित होगा ये देश का हमारा समाज। इसलिए पूरा हिंदू धर्म कहते हैं, मैं सनातन कहता हूं, हमारे सभी सनातन भाइयों को एकजुट करने के लिए ये ऐसे लोग प्रायोजित तरीके से, बिल्कुल मुझे संदेह है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या दलित समुदाय का या आदिवासी समुदाय का, अगर इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से ये जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं जिससे विद्रोह और विघटन पैदा हो। तो मेहरबानी करके इस तरीके के जो है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सुलभ और सहज सस्ता साधन है, इसका दुरुपयोग न करें, समाज को तोड़ने का काम न करें। सभी अलग अलग अपनी अपनी जाति धर्मों में हैं, लेकिन अपनी अपनी जाति धर्मों की मान्यता के अनुसार जीवन जी।